ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में आत्मा के औपाधिक स्वरूप में कर्तृत्व और निरुपाधिक स्वरूप को अकर्ता ही बताया जा रहा है। सांख्यों की मान्यता है स्वतंत्र बुद्धि में कर्तृत्व है, आत्मा केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं। उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। और आत्मा को, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा को कर्ता मानेंगे और वह चेतन भी है। अनिष्टापत्ति को टालने के लिए, निराकरण करने के लिए अनिष्टापत्ति का इस अधिकरण का 37वां सूत्र है। उससे बताया गया कि बुद्धि से अतिरिक्त चेतन आत्मा को कर्ता मानने पर भी उसमें अनिष्ट साधन का संपादकत्व बन सकता है इष्ट साधनत्व बुद्धि से। अनिष्ट साधन में ही भ्रांति हो जाती है इष्ट साधनत्व की, और वह अनिष्ट के साधन का संपादन कर लेता है। उससे भ्रांति से भी अनिष्ट साधन को इष्ट का साधन मान करके ग्रहण कर लिया, उसका संपादन कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, तो उसका फल अनिष्ट यानी दुख जो है जीव को प्राप्त हो जाता है। भले ही उसे इष्ट का साधन समझ करके कर लिया। कोई भी पापी पाप कर लेता है तो ये मेरे भावी दुख का हेतु है ऐसा समझ करके नहीं करता। उसकी भ्रांति से ये मति हो जाती है कि यही मेरे इष्ट का साधन है, यही मेरे सुख का साधन है। इस भ्रांति से वह पाप भी कर लेता है। तो भले ही पाप को भ्रांति से सुख का साधन मान लिया, लेकिन वह अपना जो असली फल है दुख वही दे देता है, उसे भोगना पड़ता है। इस अभिप्राय से ये उत्तर दिया जा रहा है, यानी चेतन जीव को कर्ता मानने पर भी अनिष्ट साधन संपादकत्व उसमें बन सकता है। इसे दिखाने के लिए दृष्टांत है उपलब्धिवत। तो जैसे आत्मा को उपलब्धा मानते हैं सांख्य भी, दृष्टांत तो उभय सम्मत होता है ना, जिसमें सिद्धांती और पूर्व पक्षी दोनों सम्मत हो, वो दृष्टांत रखा जाता है। तो उपलब्धा तो वेदांत में भी और सांख्य मत में भी आत्मा ही है। बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा को ही वे उपलब्धा मानते हैं। और उपलब्धा कहते हैं उपलब्धि के कर्ता को। तो उपलब्धि का कर्तृत्व जैसे आत्मा में है, तो वो उपलब्धि के प्रति कर्ता होने पर भी हमेशा उसे जो अनुकूल विषय हैं उन्हीं की वह उपलब्धि करता है, अनुभव करता है, ऐसी बात नहीं। अपने प्रिय विषयों का भी ग्रहण करता हुआ उसे देखा जा रहा है, तो अप्रिय जो दुर्गंधादि विषय हैं उनका भी ग्रहण करता हुआ देखा जाता है। तो उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। तो जीव ज्ञान के प्रति कर्ता होने पर भी जैसे
उसमें इष्ट ज्ञातृत्व भी है, अनिष्ट ज्ञातृत्व भी है। उभय प्रकार का उपलब्धा आत्मा ही है। वैसे ही आत्मा अन्य क्रियाओं का कर्ता होने पर भी, वैदिक और लौकिक सारी क्रियाओं का कर्ता उसे मानने पर भी उसमें शास्त्र प्रतिपादित क्रिया कर्तृत्व भी और शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर्तृत्व भी उपपन्न हो सकता है। जैसे उपलब्धा आत्मा होने से उभय प्रकार की उपलब्धि उसे ही होती है, इष्ट की भी उपलब्धि, अनिष्ट की भी उपलब्धि। इसके लिए ये इस अधिकरण का पाद का 37वां सूत्र था और पाद का अधिकरण का 5वां सूत्र उपलब्धिवद अनियम। और इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे थे, हम लोग इस भाष्य में चर्चा कर रहे थे इस सूत्र के। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ये कहते हैं कि यथा अयम आत्मा उपलब्धिम प्रति स्वतंत्रोपि अनियमेन इष्टम अनिष्टं च उपलभते। जैसे आत्मा उपलब्धि के प्रति स्वतंत्र है तो भी उसे नियम से स्वतंत्र उपलब्धि में स्वतंत्र होने मात्र से इष्ट विषयों की ही उपलब्धि होती है, अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं। जिन अनुभवों को नहीं चाहता है ऐसे अनुभव भी उसे होते हैं, वे अनिष्ट उपलब्धि है। तो इष्ट उपलब्धि भी अनिष्ट उपलब्धि भी उपलब्धि के प्रति स्वतंत्र आत्मा को देखी जा रही है। दोनों प्रकार की उपलब्धि का संपादक आत्मा बन रहा है। जैसे ये तो दृष्टांत होगा। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि एवं अनियमेन एव इष्टम अनिष्टं च संपादयिष्यति। तो जैसे अनियम से आत्मा इष्ट विषयों का भी उपलब्धा है, अनिष्ट विषयों का भी उपलब्धा है। उपलब्धि के प्रति स्वतंत्र होने पर भी आत्मा में नियत इष्ट पदार्थों की ही उपलब्धि नहीं है, अनिष्ट पदार्थ की उपलब्धि भी है। इसी प्रकार वह क्रिया के प्रति कर्ता यानी स्वतंत्र होने पर भी अनियम से इष्ट साधन का भी संपादक बनेगा, अनिष्ट साधन का भी संपादक बनेगा। यानी पुण्य भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है। उभय प्रकार की क्रिया का कर्ता आत्मा बन सकता है। यह उपलब्धिवत अनियम इस सूत्र से बताया गया। उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम, इस भाष्य वाक्य से पूर्व पक्षी दृष्टांत में अपनी असम्मति बता रहे हैं। उपलब्धो अपि इस वाक्य की अवतरण टीका है कि दृष्टांता संप्रतिपत्त्या शंकते उपलब्धा वपीति। दृष्टांत में असंप्रतिपत्ति यानी असम्मति दिखा करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। उपलब्धो अपि अस्वातंत्र्यम, ऊपर से जोड़ देना आत्मनः, आत्मनः उपलब्धो अपि अस्वातंत्र्यम। आत्मा उपलब्धि में भी स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र ही है। कहते हैं कैसे? क्यों?
उपलब्धि में स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र ही है। कहते देखा जा रहा है कि उसे ज्ञान के लिए ज्ञान के साधनभूत चक्षुरादि इंद्रियों का ग्रहण करना पड़ता है। रूप को जानना है तो चक्षु का उपादान आवश्यक होता है ज्ञातात्मा को। शब्द को सुनना है तो श्रोत्र इंद्रिय का ग्रहण करना जरूरी है, और स्पर्श ग्रहण करने के लिए त्वग इंद्रिय का प्रेरक बनना जरूरी है। तो सूंघने के लिए घ्राण इंद्रिय तथा रस ग्रहण करने के लिए रसन इंद्रिय की आवश्यकता है। तो ये कहते उपलब्धि हेतु नाम उपलब्धि हेतुपादान उपलम्भात। उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को, उपलब्धि हेतु कहते हैं इंद्रियों को। तो ज्ञान के जो हेतु हैं इंद्रियां, उनका उपादान यानी ग्रहण करता हुआ आत्मा को देखा जा रहा है। इसलिए माना जाएगा यदि स्वतंत्र होता तो इंद्रिय की अपेक्षा क्यों होती उसे। तो इंद्रिय सापेक्ष है उपलब्धि में भी आत्मा, इसलिए उपलब्धि में भी अस्वतंत्र ही है। इसलिए उपलब्धि के प्रति आत्मा का स्वातंत्र्य दिखा करके कर्म में भी उसे स्वतंत्र होने पर भी अनियत कर्मकर्ता बन सकता है, ये सिद्धांत स्थापित नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से ये सांख्यों ने शंका की कि दृष्टांत भूत ज्ञान के प्रति भी आत्मा इंद्रिय सापेक्ष होने से अस्वतंत्र ही है, इसलिए उसे विषम उपलब्धि हो रही है। इस प्रकार की शंका का निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि से। तो ये कहते हैं कि उपलब्धि के प्रति इंद्रिय की अपेक्षा आत्मा को नहीं है, अपितु विषय और आत्मा का परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता है। विषय है उपलब्धव्य, आत्मा है उपलब्धा। तो उपलब्धव्य विषयों का उपलब्धा आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ये भूमिका निभाते हैं, भूमिका का निर्वहन करते हैं कौन? इंद्रिया। इसलिए इंद्रियों का उपयोग तो उपलब्धि में नहीं है, उपलब्धा तथा उपलब्धव्य का परस्पर जो संसर्ग है उस संसर्ग की स्थापना के लिए, संसर्ग बनाने के लिए, आपस में संबंध जोड़ने के लिए इंद्रियां मध्यस्थता का काम करती हैं। ये नहीं कि इंद्रियां ज्ञान में उपयोगी हैं, ज्ञान में उनका उपयोग नहीं, उपलब्धा तथा उपलब्धव्य के संबंध में उपयोग है। और उपलब्धा से संबद्ध जो उपलब्धव्य है उसी की उपलब्धि उपलब्धा को होती है। ज्ञाता से संबंधित जो ज्ञेय नहीं है उसे ज्ञाता जान नहीं सकता। जिसका सूर्य तेज के साथ संसर्ग नहीं उसे सूर्य तेज प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही प्रकाशित कर रहा है, लेकिन सूर्य प्रकाशक सूर्य के साथ प्रकाश्य वस्तु का संसर्ग होना जरूरी है। जैसे ऐसे उपलब्धा आत्मा को ही उपलब्धव्य अर्थ की उपलब्धि होती है, उपलब्धि के प्रति वो स्वतंत्र है, और आवश्यकता है उपलब्धव्य का उपलब्धा आत्मा के साथ संसर्ग बनने की, संबंध बनने की। वो संबंध बनाने में उपयोग है इन इंद्रियों का। ये बताया जा रहा है न इत्यादि से।
और उपलब्धि के प्रति तो आत्मा में अनपेक्षत्व ही दिखाया जा रहा है। इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, आत्मा निरपेक्ष ही उपलब्ध है, इसलिए स्वतंत्र है। इसलिए दृष्टांत में असम्मति नहीं दिखाई जा सकती। इस अभिप्राय से न इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि चक्षुरादीनाम चैतन्येन को अपने से संबद्ध प्रकाश्य वस्तु के प्रकाश के लिए अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अपने ही स्वरूपभूत प्रकाश से वो प्रकाशित करता है। चंद्रमा तो आदित्य से प्रकाश पा करके अपने से संबद्ध अर्थ को प्रकाशित करता है, लेकिन आदित्य स्वयं ही अपने स्वरूपभूत प्रकाश से प्रकाशित करता है अपने से संबद्ध प्रकाश्य वस्तुओं को। ऐसे आत्मा चिद्रूप होने से, चैतन्य रूप होने से अपने से संबद्ध रूपादि विषयों को स्वयं ही प्रकाशित करेगा। उनको प्रकाशित करने के लिए, उनको उपलब्ध करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए इंद्रियों की उसे अपेक्षा नहीं है, इसलिए स्वातंत्र्य हो गया। इंद्रियों का उपयोग तो केवल आत्मा के साथ विषयों का संबंध कराने के लिए है, ये बताया गया। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि न यानी दृष्टांत में उपलब्धि के प्रति आत्मा में अस्वातंत्र्य नहीं है, स्वातंत्र्य ही है, ये न का अर्थ निकलेगा। तो कहा फिर यदि आत्मा स्वतंत्र है तो इंद्रियों की अपेक्षा क्यों करता है? कहते हैं इंद्रिय की अपेक्षा ज्ञान के लिए नहीं है, आत्मा के साथ विषयों का संबंध करने के लिए है। तो विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् उपलब्धि हेतुनाम, उपलब्धि हेतुनाम का अर्थ है चक्षुरादिनाम इंद्रियाणाम। तो चक्षुरादि इंद्रियां विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजन वाले हैं। विषय प्रकल्पना शब्द से लीजिए संबंध को, विषयों का और आत्मा का जो परस्पर संबंध, उपलब्धव्य रूपादि विषय और उपलब्धा आत्मा, इनका जो आपस में संबंध है, ये संबंध मात्र प्रयोजन है उपलब्धि हेतुओं का यानी इंद्रियों का। अर्थात इंद्रियों का उपयोग उपलब्धा आत्मा और उपलब्धव्य रूपादि विषयों का परस्पर संबंध जोड़ने में है, संबंध करने में उपयोग है। और उपलब्धौ तु अनन्य अपेक्षत्वम आत्मनः चैतन्य योगात्, और उपलब्धि के प्रति तो आत्मा अन्य अपेक्ष नहीं है। अनन्य अपेक्ष का मतलब स्वतंत्र है, अन्य अपेक्ष का अर्थ होता है अस्वतंत्र, अनन्य अपेक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो उपलब्धि में तो आत्मा स्वतंत्र ही है, अपने से संबद्ध वस्तुओं का अनुभव करने में आत्मा स्वतंत्र है। क्यों? तो चैतन्य होगा, वो चैतन्य स्वरूप होने से, चिद्रूप होने से। अपि च अर्थ क्रियायाम अपि इत्यादि का अवतरण है टीका में, अपि च इत्यादि वाक्य का। ननु आत्मा विषय संबंधाय करणानि अपेक्षते चेत कथम स्वतंत्र इति आशंक्य आह अपि च इति। कहते हैं मान लिया विषयों की उपलब्धि में आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन विषयों के साथ संबंध को स्थापित करने के लिए आत्मा को आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है इंद्रियों की। तो विषय उपलब्धव्य विषयों के साथ संबंध के लिए इंद्रियों की अपेक्षा करने वाले आत्मा को स्वतंत्र कैसे कहा जाए?
इस प्रकार की हुई आशंका। इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य हैं अपिच इत्यादि। तो ननु आत्मा विषय संबंधाय करणानि अपेक्षते चेत, यानी ननु यानी शंका है क्या कि आत्मा विषयों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा करता है, यदि इंद्रिय सापेक्ष है, यदि करण शब्द का अर्थ इंद्रिया, तब तो कथम स्वतंत्र, उसे स्वतंत्र कैसे माना जाएगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए अपिच इत्यादि से कहा जा रहा है कि इतना जो स्वातंत्र्य है, सापेक्षत्व है, हाँ ये पूर्व पक्षी कहेंगे, शंका करेंगे, और अपिच इत्यादि वाक्य रहेगा सिद्धांति का, उस शंका का समाधान करने वाला। तो भाष्य में है कि अपीच अर्थ क्रियायाम अपि न अत्यंतम आत्मनः स्वातंत्र्यम अस्ति देश काल निमित्त विशेष अपेक्षत्वात्। यदि दृष्टांतभूत उपलब्धि में इस प्रकार अस्वातंत्र्य दिखाते हैं पूर्व पक्षी, विषयों के साथ संबंध की स्थापना के लिए इंद्रिय अपेक्षा होने से अस्वतंत्र दिखाते हैं आत्मा को, तब तो कहते हैं इस प्रकार का अस्वातंत्र्य तो दार्ष्टान्त में भी है, तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में समानता होनी चाहिए, तो विषमता नहीं है, समानता ही है। अर्थ क्रिया कहा जाता है ये जो सुख दुख का कारणभूत व्यापार, सुख का कारणभूत शास्त्र विहित प्रवृत्ति और दुख का कारणभूता शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति, इसे अर्थ क्रिया कहते हैं। तो अर्थ क्रियायाम अपि न अत्यंतम आत्मनः स्वातंत्र्यम, आत्मा का पूर्ण स्वातंत्र्य नहीं है, बिल्कुल ही निरपेक्ष हो, सर्वथा निरपेक्ष होकर के आत्मा पुण्य या पाप करता हो, ऐसी बात नहीं। उसे वो भी किसी न किसी के अधीन रह करके ही, किसी न किसी की अपेक्षा करके ही धर्माधर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए इतना तो अस्वातंत्र्य कर्ता में चल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि न च अर्थ क्रियायाम अपि अत्यंतम आत्मनः स्वातंत्र्यम अस्ति। अत्यंतम का अन्वय स्वातंत्र्यम के साथ करिए, न का अन्वय अस्ति के साथ करिए, यानी अर्थ क्रियायाम अपि आत्मनः अत्यंतम स्वातंत्र्यम नास्ति, ऐसा अन्वय होगा। तो ये जो सुख दुख की साधनभूत वैदिक या लौकिक क्रियाएं हैं, वे हैं अर्थ क्रिया, और उन अर्थ क्रियाओं में भी उपलब्धि के तरह आत्मा का अत्यंत स्वातंत्र्य नहीं है, अपितु अपेक्षा है उसे भी। जैसे उपलब्धि के लिए आप लोग कह रहे हो, पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं, आत्मा को करण की अपेक्षा है, ऐसे उसे लौकिक और वैदिक क्रिया का कर्ता बनने के लिए भी देश काल निमित्त विशेष की अपेक्षा होती है। तो देश काल निमित्त विशेष अपेक्षत्वात्, तो आगे वाला वाक्य है भाष्य में कि न च सहाय अपेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वम निवर्तते। न च का अन्वय निवर्तते के साथ करिए। सहाय अपेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वम न च निवर्तते। भले ही सहायकांतर की अपेक्षा कर लें, उतने मात्र से कर्ता में कर्तृत्व का निराकरण नहीं होता। इसे समझाने के यानी वो करता ही रहता है।
सहायकांतर की अपेक्षा करने मात्र से कर्ता में कर्तृत्व तो नहीं रहा, ये नहीं कहा जा सकता। सहायकांतर की अपेक्षा करने से उसका स्वातंत्र्य चला गया, ये नहीं कहा जा सकता। इसे समझाने के लिए उदाहरण है भवती इत्यादि, कि भवती ही ये धोदकादि अपेक्षस्यापि पक्तुः पक्तृत्वम। तो जैसे भोजन पकाने वाले होते हैं उनको कहा जाता है पक्ता, भोजन पकाने वाला। तो भोजन पकाता है, भोजन का करता है, भोजन सामग्री बनाता है, तो उसे भोजन बनाने के लिए लकड़ी की भी जरूरत है, यानी ईंधन की भी जरूरत है। लकड़ी की जगह गैस आदि कुछ भी हो, लेकिन इन सब चीज की जरूरत है उसे। और जल की भी जरूरत है। तो आदि शब्द से अन्य जो सामग्री है भोजन की, आटा चावल दाल आदि, बर्तन आटा चावल दाल, इन सभी की अपेक्षा होने पर भी पक्ता में पाचन क्रिया के प्रति, पाक क्रिया के प्रति कर्तृत्व तो नहीं रहता, ऐसा नहीं कहा जाता। इन सब की अपेक्षा रखने वाला भी कर्ता ही माना जाता है, उसमें कर्तृत्व तो रहता ही कि नहीं। ऐसे अन्य देश काल निमित्त की अपेक्षा से वैदिक और शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी प्रकार की क्रियाओं का निष्पादन करने के लिए निमित्तांतर की अपेक्षा होने पर भी वो कर्ता ही बनेगा। इस अभिप्राय से वाक्य है कि भवती ही येधोदकादि अपेक्षस्यापि पक्तुः पक्तृत्वम्। सहकारी वैचित्र्याच्च इष्टानिष्टार्थ क्रियायाम अनियमेन प्रवृत्ति आत्मनो न विरुध्यते। और कहा, मान लिया कि सहायकांतर की अपेक्षा करने पर भी कर्तृत्व रहता है, लेकिन नियम से इष्ट क्रिया में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए, अनिष्ट क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनिष्ट क्रिया करता हुआ भी देखा जाता है। ये जो हमने दोष बताया था, उस दोष की निवृत्ति कैसे होगी, अनियत प्रवृत्ति कैसे सिद्ध होगी, ये जो शंका है इसका समाधान करते हुए कहा कि सहकारी वैचित्र्यात्, सहकारी के विचित्रता को, विषमता को, वैलक्षण्य को लेकर के इष्टानिष्ट अर्थ क्रिया यानी सुख दुख की हेतुभूता पुण्य पापात्मक धर्म अधर्मात्मक क्रिया का अनियम से संपादन हो सकता है आत्मा से। अनियमेन प्रवृत्ति आत्मनो न विरुध्यते। थोड़ी सी टीका है कि स्वातंत्र्यम नाम न स्वान्य अनपेक्षत्वम। क्रिया के प्रति स्वातंत्र्य का अर्थ ये नहीं है कि जिस के प्रति कर्ता बन रहा है उसका संपादन करने के लिए संपादक को अपने से भिन्न अन्य किसी की भी अपेक्षा न हो। स्वान्य अनपेक्षत्व, अपने से भिन्न बाकी से अनपेक्षत्व, यही कर्तृत्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये यहां पर कह रहे हैं। क्यों कहते हैं? ईश्वरस्यापि प्राणी कर्म अपेक्षत्वेन अस्वातंत्र्य प्रसंगात, अति प्रसंग बताया जा रहा है। तब तो ईश्वर को भी तो
संसार बनाने के लिए ईश्वर समर्थ होने पर भी प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से ही ईश्वर संसार बनाते हैं। जो विषम संसार बनाया परमात्मा ने, वो प्राणियों की कर्म की अपेक्षा से बनाया है। तो ये जो प्राणियों का कर्म है, उस पूर्व कल्प में किया हुआ उनका फल, उस कर्म का फलोपभोग पूर्वकल्पीय कर्ताओं को हो जाए, इस उद्देश्य से संसार बनाते हैं ईश्वर। तो संसार बनाने में ईश्वर प्राणी कर्मों की अपेक्षा करने पर भी अस्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ही है। और यदि अपने से भिन्न किसी की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए ऐसा मानेंगे, तब तो ईश्वर में भी अस्वातंत्र्य का प्रसंग आएगा। तो ईश्वर भी अस्वतंत्र हो जाएगा तो फिर स्वतंत्र रहेगा कौन? इसलिए स्वातंत्र्य का अर्थ अपने से अन्य किसी की भी अपेक्षा न होना, ये नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या है स्वातंत्र्य का अर्थ? तो स्वातंत्र्य का अर्थ किया जा रहा है किंतु स्वेतर कारक प्रयोक्तृत्वे सति कारक अप्रेर्यत्वम स्वातंत्र्यम। ये स्वातंत्र्य, ये कर्ता है, कर्तृत्व है। कर्तृत्व का ये लक्षण है कि जो अपने से भिन्न कारक का प्रयोजक हो और किसी भी कारक से स्वयं प्रेरित न हो, कारक का अप्रेर्य हो और कारकांतर का प्रयोजक हो, दूसरे कारकों का प्रयोजक बने और दूसरे किसी भी कारक से स्वयं प्रयुक्त न हो, उनका प्रेर्य न बने, ये स्वातंत्र्य है। इसको स्वतंत्र कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता में स्वातंत्र्य इसी प्रकार का बताया हुआ है। ये जो क्रिया के निर्वर्तक 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन 6 कारकों में से बाकी जो 5 कारक हैं, इनका तो प्रेरक बने और इन 5 में से किसी से भी प्रेरित न हो, उसे कहा जाता है कर्ता, स्वतंत्र। ये कह रहे हैं कि स्वातंत्र्यम नाम न स्व अन्य अनपेक्षत्वम ईश्वरस्यापि प्राणी कर्म अपेक्षत्वेन अस्वातंत्र्य प्रसंगात। तो फिर स्वातंत्र्य का क्या लक्षण होगा? तो कहते ये हैं स्वेतर कारक प्रयोक्तृत्वे सति कारक अप्रेर्यत्वम स्वातंत्र्यम और तेन स्वतंत्रोपि जीवः इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनम अपि अनुतिष्ठति इति अनियता प्रवृत्ति स्वातंत्र्यंच इति अविरुद्धम इत्यर्थ। तो तेन यानी इस प्रकार के स्वातंत्र्य से युक्त होने से, तेन शब्द का अर्थ है जीव कारकांतर का प्रयोजक बनता है। किसी क्रिया के निष्पादक अनेक कारकों में से जो कारक कारकांतर का प्रेरक बने और अन्य कारकों से प्रेरित न हो, उसे कहा जाता है उस क्रिया का कर्ता। तो जीव भी इष्ट अनिष्ट यानी सुख दुख की साधनभूत, सुख दुख फल की हेतुभूता शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाओं का निर्वर्तक जो कारक हैं, उनका प्रेरक बन करके और उनसे अप्रेर्य रह करके उन क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। इस प्रकार का कर्तृत्व जीव में बन जाता है और अनियत प्रवृत्ति भी बन जाती है। अनिष्ट साधन को ही भ्रांति से इष्ट का साधन समझ करके कर लेता है। इससे जो है
ये कहा कि इष्ट साधन भ्रांत्यां, इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनम अपि अनुतिष्ठति इति अनियता प्रवृत्ति। इस प्रकार ये अनियत प्रवृत्ति भी जीव की बन जाती है और स्वातंत्र्य भी बन जाता है कारकांतर से अप्रयोज्य रहने से। कारकांतर का प्रयोजक बन जाता है और अप्रयोज्य रहता है कारकांतर से। इस प्रकार का स्वातंत्र्य तथा अनियत प्रवृत्ति, इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है। ये सहकारी वैचित्र्याच इष्टानिष्ट अर्थ क्रियायाम अनियमेन प्रवृत्ति आत्मनो न विरुध्यते। यहां तक के भाष्य वाक्य का अर्थ हुआ अपिच से लेकर के। अब ये जो पाद का 38वां अधिकरण का 6वां सूत्र है, इससे और भी एक हेतु बताया जा रहा है बुद्धि से अतिरिक्त जीव के ही कर्ता होने में, शक्ति विपर्यात से। इसका अवतरण है टीका में, जीवस्य कर्तृत्वे हेत्वंतरार्थम सूत्रम शक्ति इति। बुद्धि से भिन्न जीव में ही कर्तृत्व है, इस अर्थ का निश्चायक और एक हेतु बताने के लिए ये सूत्र है। सूत्र का उच्चारण किया जाए, शक्ति विपर्ययात, शक्ति विपर्ययात। तो इतश्च क्या नाम, शक्ति विपर्ययात का मतलब यदि जीव से भिन्न कर्ता, बुद्धि से भिन्न जीव को कर्ता नहीं मानेंगे, बुद्धि को ही कर्ता मानेंगे सांख्यों के आग्रह के अनुसार, तब क्या होता है कि शक्ति का विपर्यय मानना पड़ता है। शक्ति का विपर्यय होगा कि बुद्धि में करण शक्ति है। करण यानी प्रत्येक कारकों में अपनी अपनी शक्ति हुआ करती है। सब कारक क्रिया के निष्पादन में अपने अलग अलग शक्ति को लेकर के अलग अलग प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं, तब क्रिया बनती है। तो बुद्धि को माना जाता है करण कारक, अंतःकरण, बुद्धि कहो अंतःकरण कहो एक है। तो बुद्धि है अंतःकरण, उसमें है करण शक्ति, और ये जो है जीव, उसमें है कर्तृ शक्ति। कर्ता में शक्ति रहती है, कर्तृत्व शक्ति मानी जाती है, जो करणादि कारकों का प्रेरकत्व, प्रेरणा रूप व्यापार करने की शक्ति वो कर्ता में रहती है। कारकांतर की प्रेरणा अनुकूल शक्ति से युक्त वो होता है कर्ता कारक, उसमें कर्तृ शक्ति मानी जाती है। ऐसे करण शक्ति होती है बुद्धि में, और यदि सांख्यों के आग्रह को स्वीकार किया जाएगा, बुद्धि से भिन्न जीव को कर्ता न मान करके बुद्धि को ही कर्ता माना जाएगा, तब तो बुद्धि में कर्तृ शक्ति माननी पड़ेगी, कारकांतर के प्रेरणा के अनुकूल शक्ति माननी पड़ेगी बुद्धि में। और इस प्रकार की शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, तो करण शक्ति छोड़नी पड़ेगी बुद्धि को, और कर्तृ शक्ति से युक्त होना पड़ेगा। और ऐसा यदि होगा तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जो भी प्रवृत्ति होती है कर्ता फिर बुद्धि हो जाएगी, और उसी को अहमास्पद भी मानना पड़ेगा। अहमास्पद यानी मैं इस वृत्ति का विषय,
अहम इत्याकारक वृत्ति का विषय फिर बुद्धि को ही मानना पड़ेगा। क्योंकि जो भी प्रवृत्ति होती है, क्रिया होती है, वो होती है अहंकार पूर्वक ही। मैं अहम गच्छामि, अहम अगच्छामि, यानी मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं बैठता हूं, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब क्रियाएं हो रही हैं अहंकार पूर्वक, अहम अभिमान पूर्वक। और उन सब क्रियाओं का निर्वर्तक माना जाता है अहमास्पद जो बनेगा उसको। तो फिर बुद्धि को मानना पड़ेगा अहमास्पद। और बुद्धि यदि अहमास्पद होगी तो कर्त्री होगी, कर्ता बनेगी। तो बुद्धि से अतिरिक्त कोई ना कोई बुद्धि तो है कर्ता कारक, और करण कारक की कल्पना करनी पड़ेगी बुद्धि से अतिरिक्त किसी दूसरे की। बिना करण के कार्य होगा नहीं। तो जो दूसरा कर्ता बने, करण होगा, उसी को माना जाएगा मन, अंतःकरण, और बुद्धि को माना जाएगा कर्ता कारक। तो फिर तो वही एक प्रकार से आत्मा हो जाएगा। कर्ता अलग होता है, करण अलग होता है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर शब्द भले ही बदल जाए, हम जिसको जीव कर रहे हैं उसको आप कहोगे बुद्धि, और हम जिसको बुद्धि कहना चाहते उसको आप मन शब्द से कहोगे। ये शब्द मात्र बदल जाएंगे, नाम मात्र बदल जाएंगे, लेकिन कर्ता करण से अलग होता है, अंतःकरण से अलग होता है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत फिर भी बना ही रहेगा। केवल कर्ता का बुद्धि ये नाम आएगा, इतने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहां पर शक्ति विपर्यात इत्यादि से कहा जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का कर रहे हैं भाष्य में। इतश्च विज्ञान व्यतिरिक्तो जीव कर्ता भवितुम अर्हति। इतः का अर्थ है वक्षमान हेतु से भी। ये निश्चित होता है कि विज्ञान शब्दित बुद्धि से भिन्न ही जीव करता है। विज्ञान अतिरिक्त यानी बुद्धि से भिन्न जीव करता है, यही मानना उचित है। कैसे? तो कहते हैं यदि पुनर्विज्ञान शब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्तृ स्यात् ततः शक्ति विपर्यय स्यात्। सांख्यों के आग्रह को हम स्वीकार करते हैं यदि, तो विज्ञान शब्द का अर्थभूत जो बुद्धि है मानना पड़ेगा उसे ही कर्ता, और उसे कर्ता मानेंगे तो शक्ति विपर्यय मानने की आपत्ति आएगी। शक्ति विपर्यय किस प्रकार होगा? तो उसी का स्पष्टीकरण है करण शक्तिर बुद्धेर हियेत कर्तृशक्तिश्च आपद्येत। बुद्धि में, बुद्धि अभी तक करण कारक कोटि में आता है अंतःकरण होने से, तो करण कोटि में आने वाली जो बुद्धि है उसमें वेदांतियों ने करण शक्ति मानी है। वो करण शक्ति छोड़नी पड़ेगी उसे, और कर्तृ शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी बुद्धि में। और ऐसा करते हैं यदि, आगे कह रहा है कि सत्यांच बुद्धे है कर्तृशक्तो, इसका अवतरण भी टीका में है। इस अवतरण सहित भाष्य के सत्यांच बुद्धे इत्यादि वाक्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।